हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एनजी सिंह एकेडमी। स्वागत है आप सभी का एनजी सिंह एकेडमी में। तो हमने पिछले वीडियो में जाना था रैशनल नंबर चैप्टर 4 के चेक व्हाट यू नो को मैंने सॉल्व किया था। अगर आपने ये सॉल्यूशन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आपको इसका सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। चलिए अब हम बात करेंगे रैशनल नंबर्स के बारे में कि आखिर रैशनल नंबर्स हैं क्या। ये सारे कंसेप्ट को एक बार समझते हैं। जैसा कि आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ओके, होल नंबर्स क्या होते हैं एंड इंटीजर्स क्या होते हैं। दिस टॉपिक्स ऑलरेडी यू हैव डिस्कस इन क्लास 6 में आपने ऑलरेडी, और पिछले अध्याय में भी आपने देखा है इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं नेचुरल नंबर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, तो द काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 टू इनफाइनाइट, दिस इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। इसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं, काउंटिंग नंबर को। ओके, द नेचुरल नंबर अलॉन्ग विद जीरो, अगर नेचुरल नंबर के साथ जीरो इंक्लूड कर दोगे तो दैट बिकम्स द होल नंबर्स डिनोटेड बाय डब्ल्यू। नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। इसके बाद आती है बात इंटीजर्स की। इंटीजर्स एक्चुअली क्या है, होल नंबर्स प्लस नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स अलॉन्ग विथ नेगेटिव नेचुरल नंबर। यानी कि जो होल नंबर्स होते हैं वो तो 0 1 2 3 4 हो ही गए, और अगर आप नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव फॉर्म में लिखना शुरू करो, -1 -2 -3 -4 -5, तो ये आपके क्या कहलाएंगे, इनको हम इंटीजर्स कहते हैं। और इंटीजर्स को हम किस अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं। तो नेचुरल नंबर हमारा डेन होता है, होल नंबर हमारा डब्ल्यू होता है, इंटीजर हमारा जेड होता है। अब इन सब के आगे अगर हम एक स्टेप और आगे चले, अगर आप इस डायग्राम्स के थ्रू अगर अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं तो इस डायग्राम से देखें कि सबसे लोअर लेवल पे हमारा नेचुरल नंबर होता है, उसमें जब हम जीरो इंक्लूड कर देते हैं तो होल नंबर आ जाता है। होल नंबर के साथ जब हम नेगेटिव नेचुरल नंबर इंक्लूड कर देते हैं तो हमारा इंटीजर्स बन जाता है। लेकिन इसके बाद अगर आप बात करें तो अगर आप अगर आप नंबर्स को फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिखना शुरू कर दें, अगर आप नंबर्स को फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिखना शुरू कर दें, यानी कि P/Q, जहां पे ध्यान ये रखना है कि Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। आपने क्लास 6 में भी पढ़ा है कि कोई भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ऐसा डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड होता है, तो उसे हम फ्रैक्शंस कहते हैं। और फ्रैक्शंस को ही एक्चुअली रैशनल नंबर कहा जाता है। A set of numbers that can be expressed as a P/Q, अगर किसी नंबर्स को या सेट ऑफ नंबर्स को आप P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, where P and Q are integers। इंटीजर्स कहने का मतलब है कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन Q के साथ क्या है कि Q जीरो नहीं होना चाहिए। इंटीजर्स तो हम कह रहे हैं, इंटीजर कहेंगे तो जीरो भी आएगा, तो जीरो P तो हो सकता है बट Q कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, तो नाउ द समरीज इज दिस कि नेचुरल नंबर्स आर कंटेन्ड इन अ होल नंबर्स, whole numbers are contained in the integers and integers are contained in the rational number। तो एक तरह से देखें, अगर आप इस डायग्राम को फिर से एक बार देखिए तो आप इसको समझ सकते हैं कि रैशनल नंबर आपका टोटल आउटर बॉक्स है, इसके अंदर में इंटीजर्स आते हैं, इंटीजर्स के अंदर में होल नंबर्स आते हैं, होल नंबर्स के अंदर में नेचुरल नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो अगर कोई आपको रैशनल नंबर के बारे में कह रहा है, रैशनल नंबर बता रहा है, तो इसका सीधा अर्थ है कि वो आपको ये कह रहा है कि नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है और इंटीजर्स भी है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर क्या होते हैं, टाइप ऑफ रैशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द रैशनल नंबर। अब ये 2 टाइप्स के रैशनल नंबर क्या है, तो बहुत सिंपल है। जैसे हम कहते हैं ना कि इंटीजर्स 2 तरह के हो सकते हैं, एक हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकता है, एक हमारा नेगेटिव इंटीजर्स हो सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप रैशनल नंबर को भी चेक करेंगे तो 2 तरह के रैशनल नंबर होते हैं, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर होते हैं और एक नेगेटिव रैशनल नंबर होते हैं। बहुत सिंपल है, पॉजिटिव और नेगेटिव को आइडेंटिफाई करना बहुत सिंपल है। देखिए, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम साइन का हो, यानी कि दोनों या तो पॉजिटिव इंटीजर्स हो या दोनों ही नेगेटिव इंटीजर्स हो, फिर से कह रहा हूं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अगर दोनों ही सेम साइन का हो, मतलब पॉजिटिव हो या
नेगेटिव हो, दोनों ही पॉजिटिव हो, दोनों ही नेगेटिव हो, तो ऐसे केस में उस रैशनल नंबर को पॉजिटिव रैशनल नंबर कहा जाता है। और ऐसा इसलिए होता है कि मान लीजिए -7 अपॉन -9 लिखा हुआ है, तो ये माइनस माइनस क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और कैंसिल करने के बाद फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, 7 अपॉन 9 बचेगा। ठीक है, तो ये फाइनली क्या बना, हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर बना। लेकिन अगर कोई रैशनल नंबर में या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कोई भी एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा, दोनों नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा। लेकिन दोनों में से कोई एक अगर पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, वो या तो न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर हो, तो ऐसे रैशनल नंबर को नेगेटिव रैशनल नंबर के नाम से जानते हैं। जैसे आप यहां पे देख सकते हो कि -4/7 है तो 4 हमारा नेगेटिव है, -2/11 है, 2 हमारा नेगेटिव है, 8/13 है और 13 यहां पे डिनोमिनेटर है जो कि आपका नेगेटिव नंबर है। यहां न्यूमरेटर नेगेटिव है, यहां फिर से डिनोमिनेटर नेगेटिव है, इन दोनों जगह पे न्यूमरेटर आपका क्या है, नेगेटिव है। तो ऐसे केस में हम इस रैशनल नंबर को क्या कहेंगे, नेगेटिव रैशनल नंबर कहेंगे। अब आती है बात स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में। आप सभी को ज्ञात होगा कि देयर इज अ लोएस्ट टर्म। जब आपने फ्रैक्शन पढ़ा था क्लास 6 के अंदर में, तो वहां पे एक लोएस्ट टर्म यूज किया गया था। एक्चुअली लोएस्ट टर्म ही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। कहता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर को प्राइम नंबर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, दोनों ही को प्राइम हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को प्राइम है। को प्राइम का क्या मतलब होता है कि ऐसे दो नंबर जिनके बीच का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, ऐसे दो नंबर जिनके बीच का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, उसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं। ओके, तो यहां पे अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा तो वो क्या कहलाएगा, को प्राइम कहलाएगा। और ऐसे रैशनल नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कहते हैं या उसे हम लोएस्ट टर्म में भी कहते हैं। अब यहां पे एक और कंडीशन है जिस कंडीशंस को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी रैशनल नंबर को लिखोगे तो वहां पे डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव नहीं है, सपोज 5/-8 लिखा हुआ है, तो हम इसे पॉजिटिव कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इसे पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, -1/-1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर को भी -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर को भी -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फाइनली ये -5/8 हो जाता है। क्योंकि माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो साइन हमारा प्लस में कन्वर्ट कर जाता है। तो -8 को -1 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो +8 बनेगा। ठीक है, लेकिन जब +5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -5 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है। अब बात आती है कि हम रैशनल नंबर, अगर मान लीजिए हमें कोई रैशनल नंबर दे दिया गया है और यू आर सपोज टू बी कन्वर्ट इन ए स्टैंडर्ड फॉर्म, आपको उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करोगे, किस तरीके से उसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे? तो देखो, उसके लिए क्या करना होगा। द फर्स्ट थिंग यू हैव टू थिंक कि क्या उसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, और अगर नहीं है तो अभी आपको मैंने बताया था कि आपको उसको करना, देखो एक तो -1 मल्टीप्लाई करो, बाकी ये अंडरस्टैंडिंग है आपकी कि अगर मान लीजिए मैंने 8/-13 लिखा है तो मैं इसको -8/13 लिख लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपसे कोई पूछे भाई कैसे लिख दिया आपने, हाउ यू हैव रिटन दिस, किस प्रोसेस से आपने लिख दिया, देन यू कैन एक्सप्लेन कि यस 8/-13 is here numerator and denominator both are going to multiply with the -1, so now numerator become negative and denominator become positive। जब आप बताओगे तो वो आपके लॉजिक को समझ जाएगा। लेकिन मोटे तौर पे अगर आपको ध्यान रखना है तो आप ऐसे लिखो कि 8/-13 can be written like this, -8/13, and how the proof is given here।
हाउ द प्रूफ इज गिवन हियर। तो द फर्स्ट थिंग, अगर आपको किसी रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो आपको सबसे पहले कंफर्म करना होगा कि उसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव है या नहीं है, उसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव है या नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालना है। ओके, एंड उस एचसीएफ से क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है। क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है, किससे, उसके एचसीएफ से। तो डिवाइड द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय देयर एचसीएफ। ठीक है, और जब आप उसे इस प्रोसेस को करोगे तो एट लास्ट व्हाट यू विल गेट द रैशनल नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। आपका वो रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि हम इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, अगर मुझे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो आप देखिए सबसे पहला काम क्या है कि आपको ये चेक करना पड़ेगा कि 4 और 7, सबसे पहले तो देखो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो या न्यूमरेटर को पॉजिटिव, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करो, बट यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो नेगेटिव साइन कैंसल आउट हो जाएंगे। तो फाइनली क्या बचेगा, 4/7। अब आप चेक करो कि 4 और 7 का एचसीएफ क्या होता है। अगर आप 4 और 7 का एचसीएफ चेक करोगे तो 4 और 7 का एचसीएफ आपको 1 मिलने वाला है। तो 1 आ गया, इसका मतलब है कि ये को प्राइम नंबर्स हैं और इसका मतलब है कि ये लोएस्ट टर्म में हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसी जगह पे 6/15 अगर दिया हुआ है तो 6/15 को अगर हम ध्यान से देखें तो इसका जो एचसीएफ होगा वो एचसीएफ आएगा 3, क्योंकि 3 एक ऐसा कॉमन नंबर है जिससे आप 6 को भी डिवाइड कर सकते हो और 15 को भी डिवाइड कर सकते हो। यकीन ना हो तो एचसीएफ निकाल के चेक करो। अगर आप एचसीएफ निकाल को चेक करोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि इसका एचसीएफ क्या आया, 3 आया। तो हम 3 से 6 को डिवाइड करेंगे, यानी कि 6 डिवाइडेड बाई 3 एंड 15 डिवाइडेड बाई 3। तो 6 डिवाइडेड बाई 3 क्या मिलेगा, 2। 15 डिवाइडेड बाई 3 क्या मिलेगा, 5। तो इसका लोएस्ट फॉर्म क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया, 2/5। तो लोएस्ट टर्म्स कह सकते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं। तो ये क्या मिला हमें, इसका 2/5। 11/13 को देखा जाए तो ये दोनों के दोनों क्या है, 11 भी प्राइम नंबर है और 13 भी प्राइम नंबर है। तो इसका कॉमन फैक्टर 1 ही आएगा, तो को प्राइम हो गया और इसलिए इसे हम लोएस्ट टर्म में नहीं कन्वर्ट करेंगे, ये ऑटोमेटिकली ये ऑलरेडी लोएस्ट टर्म में ही है। लेकिन जब आप -168/294 को चेक करोगे तो हेयर यू आर सपोज टू डू सम कैलकुलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड द एचसीएफ, और जैसा कि यहां पे दिखाया गया है कि एचसीएफ आपको 42 आ रहा है। अब 42 से -168 को डिवाइड करो, 42 से 294 को डिवाइड करो, तो फाइनली आंसर क्या मिल रहा है, -4/7। ठीक है, 42 से अगर आप -168 को डिवाइड करोगे तो 42 4 जा 168 होता है। लेकिन यहां पे 4 जो होगा वो माइनस होगा, क्योंकि प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस हो जाता है, प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस हो जाता है। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना होगा। ओके, तो नाउ यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। इन अ नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक विथ यू अबाउट द रिपीट चेक। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी करें, वीडियो को शेयर भी करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।